हफ्ते के अंतराल के बाद एक बार हम पुनः श्री रामचरितमानस की सरिता में अवगाहन करने हेतु उपस्थित हुए हैं। हम सभी ने पिछली चर्चा कहाँ से छोड़ी थी, किसे किसे पता है? कौन सी चर्चा हुई थी? हम सभी रामचरितमानस की कथा को लंकिनी के पास नहीं बल्कि भगवान की कृपा से हनुमान जी महाराज लंकिनी के पास जाने के लिए तैयार हुए। अभी पहुंचे नहीं उसके बाद। हनुमान जी महाराज चले। जब चले हैं तो एक छोटा सा रूप बनाया है, मशक समान रूप कपिधरी। बाबा जो कह रहे हैं गर्जहीं तरजहीं, यह तो लंका के वासियों की कथा थी। लंका नगरी में रहने वाले लोगों का चित्रण था। उससे हम लोग आगे निकल चुके हैं। हम लोग हनुमान जी महाराज के साथ में होली है और लंका की जो दुर्ग रचना है, वहाँ के अंदर की जो चरित्र चित्रण है, उसमें हम लोग गोस्वामी जी के साथ थे। देखिए, पहले एक बात आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि रामचरितमानस का ये जो सुंदर कांड है, इसे सुनने के लिए मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। इसको सुनने के लिए आप एकदम ऐसे हो जाओ कि कैसे बताऊं, किसी भी प्रकार का मन में कुछ उथल पुथल ना हो। और आज का प्रसंग तो अद्वितीय है। आज के प्रसंग में तो हम समझते हैं तत्व ज़्यादा घुसा बैठा है। दो ही चौपाई होगी हमको लगता है, लेकिन क्या कहूँ, इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि मन को, वाणी को, बुद्धि को, विचार को, भाव को आप लोग एक उन लोगों को कहिए कि आप आज मेरा साथ दीजिए। आज हम कुछ विशेष सुनने के लिए आए हैं। तो विशेष सुनने के लिए हम लोगों को समय भी कम है। इसकी हम तो समझते हैं हो सकता है कि 1, 2 बार, 3 बार इसी की चर्चा हो। और देखिए, जब तक हमारा नहीं मन भरेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपका भर जाए भले भर जाए, लेकिन मज़ा कब आएगा? जब खाने वाला भी खाने की इच्छा व्यक्त करे कि भाई खिलाओ, और खिलाने वाला खिलाता रहे, तब उसका आनंद आता। अब खिलाने वाला चुप हो गया तब भी मज़ा नहीं है। खाने वाला कह दिया अरे बस भैया बस, मन भर गया, तो भी बेकार है। तो राम की कथा के लिए राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नहीं। तो पहले योग्यता जो है वह योग्यता यही है कि राम की कथा को सुनने वाला कभी तृप्त नहीं हो। पृथु जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना करी कि नाथ हमको 10,000 कान दे दीजिए। तो बोले इतने
कान लेकर के क्या करोगे? कान का मतलब ये नहीं कि कान 10,000 हो जाए, यही दोनों कान 10,000 कान वाले क्षमता वाले हो जाए तो बोले इतना क्या करोगे? बोले प्रभु 2 कानों से आपकी कथा का रसपान करता तो हूँ, लेकिन भरता नहीं, अंतर हृदय में पता ही नहीं चलता, छन्न छन्न करके उसी में इतना दैहिक दैविक भौतिक ताप से दुखी हूँ कि वो अंदर आता है। और वो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कान की क्षमता रहेगी तो अनेकों जगह हमारे कान जा कर के राम कथा का रसपान करते रहेंगे, तब कहीं जा कर के मुझे तृप्ति मिले। और आप सब हैं कि 2 कान भी मिला है, उसको भी ठीक से यहाँ नहीं रखते। अभी कोई खटपिट की आवाज़ दूसरी तरफ हो जाए तो उधर चला जाता, हाँ क्या हुआ, उधर कुछ हुआ क्या, कैसे कहूँ? आप लोग देखते ही हो, अभी कोई कुत्ता आ जाए तो अब दौड़ करके हाँ, कोई इधर से उधर दौड़ लगा दे, सबकी निगाह उधर चली जाती है। जरा सोचो, ये सब राम कथा सुनने के अधिकारी हैं? कतई नहीं। तो फिर सुनाया किसको जाए? अब भाई सुना, अब योग्यता देखी जाएगी तो राम कथा को तो बंद कर देना पड़ेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बस इतना कहते हैं, भाई चलो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहाँ कुछ नहीं है तहाँ कोई कुछ सुनने का इच्छुक है तो कम से कम चलो सुनाओ। इसलिए मैं कहता हूं कि राम कथा को सुनने के लिए अंतर हृदय इतना विह्वल हो कि हाँ, उसके अर्थ उतरते जाएं और अपनी अपनी जगह पर बैठते जाएं। मुख से वाणी निकल रही हो, आपके गुरु के मुख से वाणी निकल रही हो, संत के मुख से वाणी निकल रही हो, और आप उसे बैठाते जाओ। गुरु कहीं और बैठा करके बोल रहे हैं, आप कुछ और भी बैठाओ जहाँ बैठा सको, तब राम कथा सुनने का वास्तविक स्वरूप समझ में आएगा। तो आइए हम सभी राम कथा में प्रवेश करने के लिए अपने मन को, अपने वाणी को, अपनी बुद्धि को राम के नाम के साथ में जोड़ें, पवित्र करें। बिना पवित्र किए हुए हम राम कथा में प्रवेश यदि कर भी लेते हैं तो विषयारूपी जो लंकिनी है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए हम सभी पहले राम के नाम का आश्रय लें, परमात्मा के नाम का आश्रय लें, प्रभु का गीत गाएं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन किसानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि, वातजातं नमामि, वातजातं नमामि। हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे मुरलीधर, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर परम आराध्य पतित पावन अकारण करुणा वरुणालय महामहिम महिलाल ललाम सार सर्वस्व नित्य नूतन जगत नियंता जगत पालक राघव सरकार के पाद कदमों में कोटिसह प्रणत निवेदन करते हुए आइए हम सभी उनके थोड़े से स्वरूप का ध्यान करके कथा में प्रवेश करेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब भी कथा में प्रवेश करें, मानस में प्रवेश करें, तो प्रभु के स्वरूप का ध्यान अवश्य करें। और प्रभु का स्वरूप तो शब्दातीत है, शब्दों में व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। प्रभु अक्षरातीत हैं, अक्षरों में भी नहीं बंधे हैं। प्रभु भावातीत हैं, भाव में भी नहीं बंधे हैं। प्रभु प्रेमातीत हैं, प्रेम में भी नहीं बंधे हैं। वो तो उनकी मौज है कि कब आपके ऊपर रीझ जाएं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि उनका ध्यान करिए, उनको महसूस करिए अपने अंतर हृदय में और कहिए, नाथ आपका जो रूप है वो जगत को अविराम प्रदान करने वाला है। लोकाभिरामम रणरंग धीरम लोकाभिराम राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगत पालक अकारण करुणा वरुणालय सार सर्वस्व महामहिम प्रभु हमारे हम सब के मन को अपनी ओर खींचे, हम सबके वाणी को अपने ओर अपनी भक्ति अपना गुणगान गाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि उनके प्रेरणा के बिना हमारे मुख से कोई शब्द नहीं निकल सकता। हम सभी तो मात्र माइक हैं। अब माइक शब्द का भी कई अर्थ है। माइक का मतलब कि माया के द्वारा है, माया के अधीन है। और ये इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है उसे भी हम सभी माइक ही तो बोलते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आज की कथा, आज का जो भाव है आप सबके लिए चिंतन का विषय बने। चिंतन का विषय कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि आज का जो प्रसंग है उसे आप अपने यहाँ जाकर के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य साख्य आत्म निवेद। तो कहने का अभिप्राय हमारा यही है कि आज का जो है वह श्रवण ही मत करिए, उसका कीर्तन करिए और कीर्तन करने के उपरांत मनन करिए कि आज की कथा में क्या हुआ।
मैं बार बार शुरू में भी यही बात बोल करके आगे की यात्रा में प्रवेश कर रहा हूं और अभी भी बोल रहा हूं के पीछे का आशय क्या है कि आज का जो प्रसंग है कुछ उसी तरह का है। हमारे हनुमान जी महाराज जो भगवान के परम भक्त हैं, पहले उन्हें जान लो। हनुमान शब्द ही अपने आप में पुष्ट है। आप लोगों ने हमसे कई बार सुना होगा कि हनुमान शब्द का वास्तविक स्वरूप, वास्तविक अर्थ क्या है। जिसने अपने अहंकार का, जिसने अपने मान का मर्दन कर दिया हो, जो मान और अपमान से परे हो गया है, वही हनुमान है। अब मान की बात को लेकर के चला जाए तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, हनुमान जी हमारे सरकार लंकापुरी में पहुंचने वाले हैं। तो लंका क्या है? लंका को जानना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम लंका को नहीं जानेंगे, जब तक हम अयोध्या को नहीं जानेंगे, तब तक हम इस चर्चा को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। सुन तो लेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगी। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लंका के बारे में स्पष्ट वर्णन किया है कि बपुस ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग। हमने आप सबको कभी एक बार इसकी चर्चा करते हुए कहा था कि हमारी जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है, हमारी जो आदत है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारी सोच है, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अर्थ समझ रहे हो ना? कुछ लोग कहते हैं हमारी तो यही आदत है, प्रवृत्ति। कुछ लोगों को आप देख करके कहते हैं इसकी तो प्रवृत्ति ही ऐसी है, ऐसे आप भी बोल देते हैं। तो जो प्रवृत्ति है वही हमारी लंका है। यही प्रवृत्ति जब ऊर्ध्वगामी होती है तो अवध बन जाती है। यही प्रवृत्ति जब अधोगामी होती है तो लंका बन जाती है। ऐसा समझो। ऐसा मैं इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अभी आपको चर्चा में आएगा लंका शब्द और लंकिनी। तो जब आप इस बात को समझे रहोगे कि लंका क्या है और लंकिनी क्या है तो आप समझ जाओगे। तो बपुस ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग, हमारी जो प्रवृत्ति है वही लंका है। अब लंका और लंकिनी ये दो शब्द क्यों आए, लंकिनी का अभिप्राय क्या है, इस पर भी हम चर्चा कर लें। ये जो समस्त ब्रह्मांड है, चर अचर जितना भी आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, जो दृष्टि के बाहर है, वो सबकी अधिष्ठात्री माया है। उसकी मालकिन कौन है? माया है। देखिए, माया का दो रूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े भाव से दोनों रूपों का वर्णन किया है। रामचरितमानस में आप लोगों ने भी उस चौपाई को पढ़ा होगा कई बार। गोस्वामी तुलसीदास जी माया का वर्णन करते हुए कहते हैं, एक रचई जग गुण वस जाके, एक रचई जग प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके, प्रभु प्रेरित नहीं। यह जो अष्टांगी प्रकृति माया है, जो समस्त ब्रह्मांडों की रचना करती है, जिसे आप जय अम्बे गौरी तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा, वो जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाली है, किसके आदेश पर करती है? एक रचई जग गुण बस जाके,
जाके गुण बस, अपने नहीं। प्रेरणा कहां से लेती है? प्रभु प्रेरित, नहीं निज बलता के, उसका अपना कोई सामर्थ्य। इस बात को जानना होगा कि जिस अष्टांगी प्रकृति की आप आराधना करते हैं उसकी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। उसको सामर्थ्य, उसको ऊर्जा, उसको शक्ति कहां से मिलती है? प्रभु प्रेरित, नहीं निज बलता के। उस अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय हमारे राघव सरकार की आह्लादिनी शक्ति है। उसका दो रूप है। एक बताया कि वो समस्त ब्रह्मांडों की रचना करती है, और दूसरा, तो दूसरे के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी बोलते बोलते बड़ा अच्छा शब्द नहीं बोले, बड़ा गंदा शब्द बोल गए। क्यों गंदा शब्द बोल गए? कि वो ऐसा कार्य ही करती है कि उसे उस शब्द से तुलसीदास जी महाराज को बोलना पड़ा। क्या बोलते हैं उसको और क्या गंदा कार्य करती है? तो एक का तो सुन लिया आप, एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित, नहीं निज बल ताके। तो दूसरी कौन है? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट ताबस जीव पड़ा भव कूपा, ताबस जीव। एक दूसरी जो है, दूसरी प्रवृत्ति है, वह क्या करती है? दुख रूप है। वह 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 कराने में जीव को इतना व्यथित, इतना भटका देती है, मृग मरीचिका में फंसा देती है। मृग मरीचिका का आशय समझते हैं आप लोग? अक्सर करके आपने देखा होगा जब आप कार वगैरह से जा रहे हो सड़क पर, तो आपको ऐसा एहसास होता है कि रोड पर पानी है। गर्मी के महीने में अक्सर करके, और रेगिस्तान में तो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो उसी को मृग मरीचिका कहते हैं। पानी होता नहीं, लेकिन पानी का एहसास, पानी का आभास कराती है। होता नहीं है। सड़क पे या रेगिस्तान में आपने देखा होगा कि पानी होता नहीं वहां, लेकिन पानी का आभास होता है। उसी प्रकार से ये जो जगत है, जगत में सुख नहीं है, लेकिन जगत में सुख नहीं है इसका ये कौन जानता है? जो संत स्वरूप हो गए हैं, जो आत्म स्थित हो गए हैं, वो जान गए हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत झूठा है, जगत में सुख है नहीं, लेकिन झूठा आभास कराती है यह माया कि आज नहीं तो कल सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। सुख मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? कि भाई जो चीज का बोर्ड जहां लगा हो वह चीज वहीं मिलेगी। ये जो जगत है ना, इसके ऊपर एक बोर्ड टंगा है, आपने पढ़ा नहीं। ये इसके ऊपर एक बोर्ड टंगा है, कभी पढ़िएगा, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए तो समझ में आ जाएगा कौन सा बोर्ड टंगा है। इसके ऊपर लिखा है दुखालय। हाँ, इसके ऊपर दुखालय का बोर्ड लगा है, दुखालय माम शाश्वतम। अब आप बताओ कि जहां पर बोर्ड टंगा होगा कि भोजनालय, तो वहां क्या मिलेगा? भोजन। औषधालय का बोर्ड लगा होगा, औषधि मिलेगी। पुस्तकालय का बोर्ड लगा होगा, पुस्तक मिलेगी। और जहां दुखालय का बोर्ड लगा है वहां दुख मिलेगा। अब आप बताओ कि जहां भोजनालय लिखा हो वहां पैरासीटामॉल मांगने चले जाओ तो क्या देगा वो? कहे भैया यहां रोटी मिलता है, औषधि नहीं मिलती। अथवा जहां औषधालय लिखा हो वहां जाकर के रोटी मांग लो,
कि भैया भोजन क्या भाव, कैसे खिलाओगे? तो कहेंगे अंधे हो क्या, पागल हो क्या, देख नहीं रहे हो ये औषधालय है, इस पर औषधालय का बोर्ड लगा है और यहां आकर के रोटी मांग रहे हो? अच्छा आप बताओ, आप कौन हो? यहां दुखालय का बोर्ड लगा है और सुख की चाह में मरे जा रहे हो। मांग क्या रहे हो यहां पे? सुख। और जो है नहीं उसकी मांग है, और जहां सुख है वहां जाना नहीं चाहते हो। अच्छा सुख कहां है? प्रश्न उठता, अच्छा तो बता दीजिए भैया कि सुख कहां है? तो सुख तो वही है, लोकाभिरामम रणरंगधीरम, लोकाभिरामम रणरंगधीरम, राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम, राजीवनेत्रम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम, कारुण्यरूपम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचंद्रम शरणं। दिक्कत क्या है कि हम पढ़े लिखे होकर के अनपढ़ वाली क्रिया कर रहे हैं। दिक्कत यही है। सुख कहां है वहां हम जाकर के खोजना नहीं चाहते, और दुख में सुख को खोजना चाहते हैं। संत कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। तो राम का दास क्यों सुखी है? इस पर और चिंतन कर लें कि राम का दास सुखी कैसे? क्योंकि सारा सुख तो राम के ही पास है। कहां है भैया? किसने कहा कि राम के पास सब कुछ सुख है, सारा सुख? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख करते त्रयलोक सुपासी, करते त्रय सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख धाम सकल लोकदायक विश्रामा, सकल लोकदायक विश्राम। स्पष्ट रूप से पढ़े लिखे हो तो सुख कहां है? सीधे सीधे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं कि सुख वहां है। और खोज कहां रहे हो? दुखालय में। तो उल्टा काम कर रहे हो और कह रहे हो कि हमें दुख है, हमें तकलीफ है, हमें पीड़ा है, हमें दर्द है। अरे भाई जब काम ही उल्टा कर रहे हो तो दुख तो मिलेगा। तो आज से ही सुख की तरफ बढ़ जाओ। कैसे बढ़ा जाए? बस जैसे हनुमान जी महाराज बढ़ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं रास्ता, ऐसे आप भी बढ़ चलो। तो पहला क्या हनुमान जी महाराज ने रास्ता दिखाया आपको सुख के लिए बढ़ने के लिए? तो पहला, मसक समान रूप कपिधरी,
मसक समान मसक समान रूप कपिधरी मसक लंक ही चले वो सो मेरे नर हरि लंक ही चले वो। हमने उस बार चर्चा में कहा था कि मसक का अर्थ क्या होता है। मसक के कई अर्थ हैं, एक दो नहीं है। पहला चीज एक साधक के रूप में समझिए, मसक का मतलब होता है कि अपने आप को छोटा बना लेना। जब तक आपको बड़ा बनने की चाह बनी है, जब तक आपको मान सम्मान पाने की चाह बनी है, जब तक आपको प्रतिष्ठा की चाह है, तब तक आप छोटे नहीं बन सकते। और जब तक आप छोटे नहीं बनेंगे, आप सुख की तरफ नहीं जाएंगे। हम तो कहते हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आपको तो ये सोचना चाहिए, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। धन्यवाद करो। और कैसे? धन्यवाद निर्विवाद। निर्विवाद होकर के धन्यवाद करिए और फिर तय कर लीजिए कि जाहि विधे राखे राम ताहि विधे रहिए। ऐसा तो मसक के समान का रूप धारण करने का साधकों के लिए मैं कहता हूं कि आप अपने आप को छोटा बना लो, चाह छोटी कर लो। अच्छा, चाह छोटी कर लिया तब? जैसे ही चाह छोटी हुई, चिंता अपने आप छोटी हो जाएगी। संत कहते हैं, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, अब जाका कछु न चाहिए, वही तो सहंसा। इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान भी कहते हैं कि अर्जुन, जो भी व्यक्ति जिसका यह तेर जितः सर्गो, जिसका भी मन समत्व में स्थित हो जाए, यानी कुछ पाने की चाह न खोने का डर, यह तेर जितः सर्गो ऐसा साम्य स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता। संशय हो जाएगा। भाई देखो, नींद उन्हें नहीं आती जिन्हें कुछ खोने का, कुछ चोरी होने का डर रहता है। किसी फकीर संत से पूछो, किसी चलते फिरते संत से पूछो, नींद की दवा लेते हो? तो कहेगा, भैया मेरे पास है क्या कि नींद की दवा लूंगा, मैं तो चलता फिरता कहीं भी पत्थर के शिला पर पड़ गया, पुटली में से चद्दर निकाला, खींच लिया, मस्ती में रात बीती, सवेरे फिर चल दिया। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि वो आपके मार्ग को प्रशस्त कर रहा है, वो दिखा रहा है कि मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना, बस चलते जाना है, चलते जाना। ये जीवन का नाम गाड़ी है, इसको चलाइए। चाह में, इच्छा में, बड़ा होने की चाह, बड़े होने की इच्छा, कुछ पाने की चाह, कुछ खोने का भय, डर, ये सब आपको टैबलेट खाने पर मजबूर कर देंगे। इसलिए एक उपाय है,
चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते। ये लंका की बात मैं कर रहा हूं। ये बपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग है, ये दुर्ग है। अच्छा, ऐसा नहीं है, आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि लंका नाम रखा गया, अयोध्या नाम रखा गया, मथुरा नाम रखा गया, काशी नाम रखा गया, ये सारे जो नाम हैं सब यौगिक नाम हैं। ये कोई साधारण नाम नहीं है। आप लोग साधारण समझो, भले समझो। अब जैसे आप सब में बहुत सारे लोग मथुरा जाते हैं ना, आप जानते हैं मथुरा का नाम वास्तविक अर्थ क्या है? चलो मैं बताता हूं, सुनो मथुरा का अर्थ। पहले मथुरा को देखो कैसे लिखा है, मथु, यही लिखा है ना। श्लोक क्या कह रहा है? मथुरा पठत विपरीतंच, मथुरा को विपरीत पढ़ो। रा थू म, ठीक। मथुरा पठत विपरीतंच, फिर मध्याक्षर वर्जित, उसमें से बीच वाला अक्षर निकाल दो। क्या हो गया? ठीक, ये युगल राम, युगल नाम हो गया राम। मथुरा पठत विपरीतंच मध्या अक्षर वर्जित, निकाल दिया। अब क्या हो गया? या मुखे युगलम नास्ति, अब जिसके मुख से राम शब्द न आए, युगलम नास्ति मतलब जिसके मुख से राम शब्द, ता मुखे मध्याक्षर है, जिसके मुख से राम नाम न निकले उसके मुंह में बीच वाला डाल दो। नहीं समझ में आया? समझ में? ये आप सोचो, एक एक शब्द पढ़ो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहि मुख राम नाम नहीं आवा, जहि मुख सो मुख ब्रह्मा वृथ ही बनावा, सो मुख ब्रह्मा। तो मथुरा का अर्थ जो है, सोचिए क्या यौगिक नाम रखा गया है। आप तो सोचते होंगे अरे ऐसे ही है, ऐसे नहीं है। संतों को सोचिए, एक वैज्ञानिक थे, मथुरा का नाम लिखते समय उन्होंने क्या रखा, वो जानते हैं कि वहां कौन बैठा हुआ है, मेरा राम है, कोई और नहीं है, वो परात्पर परम ब्रह्म ही तो वहां है। तो कहा कैसे? कहा मथुरा पठत विपरीतंच, मथुरा को विपरीत पढ़ो। पढ़ लिया, रा थू मा, पढ़ लिया। अब कहा मध्याक्षर वर्जिता, बीच वाला अक्षर वर्जित कर दो, यानी निकाल करके बाहर कर दो, एक किनारे करो। अब पढ़ो, क्या आया? राम। अब या मुखे युगलम नास्ति, ये जो युगल नाम राम है जिसके मुख में यह नहीं है, ता मुखे मध्याक्षर है, जिसके मुख में राम नहीं उसके मुख में क्या डाल दो? बीच वाला अक्षर डाल दो। सोचो, जिसके मुंह में राम नहीं उसके मुंह में थू। ये राम जिसके लिए मैं आपसे कहता हूं कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते राम। आप जिस नाम को चलते फिरते उठते बैठते लेते हो, कोई साधारण है क्या?
कोई साधारण नाम नहीं है। हनुमान जी महाराज ने अपने आप को छोटा किया, मसक समान रूप कपि और लंका ही चले उस सुमेरी नरहरि। हमने उस दिन की कथा में यह कहा था कि जब किसी घटना दुर्घटना या कुछ होने की आशंका हो तो नरसिंह का स्मरण करके उस क्षेत्र में, उस गांव में, उस जिले में वहाँ प्रवेश करना चाहिए। और अगर शादी विवाह, अच्छे उत्सव, अच्छे कार्य सिद्धि के लिए अगर जाना हो तो प्रभु के एक दूसरे नाम का उद्घोष करके जाना चाहिए। दोनों नाम हमने आपको बताया था। पहला, प्रविश नगर कीजिए सब काजा हृदय राखे, आपकी विजय होगी। कहीं भी जाइए आप, किसी लड़की की शादी में जाना हो, लड़का देखने जाना हो, या कुछ भी करने जाना हो, कोई अच्छा कार्य करने जाना हो, अच्छा कार्य करवाने जाना हो, शुभ मुहूर्त में जाना हो, शुभ कार्य के लिए जाना हो, तो प्रविश नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। निश्चित तौर से आपका कल्याण शुभ कार्य में। लेकिन जहां आपको लगे कि यहां कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितता का माहौल है, कुछ हो ही सकता है, तो वहां पर एक ही फिर रूप का स्मरण करो। वह रूप है नरहरि का, नरसिंह का। यहीं पर कथा को हम लोग विराम दिए थे। हम लोग यहीं पे कथा को विराम दिए थे। तो फिर से यही कथा हम शुरू कर रहे हैं कि नरहरि का रूप स्मरण करके हनुमान जी महाराज अब चले हैं। पहुंचे तो लंका स्वयं लंकिनी का रूप धारण करके, ध्यान रखिएगा, हमारी ही प्रवृत्ति जो है लंका है, और जो प्रवृत्ति है स्त्रीलिंग है, इसलिए इसको लंकिनी कहा गया। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आई हो तो फिर से बताऊं। हमारी वासनात्मक सोच, विषयासक्त सोच ही लंका है। लेकिन यह लंकिनी क्यों है? क्योंकि सोच जो है, प्रवृत्ति जो है हमारी स्त्रीलिंग है, इसलिए इसे हम लंकिनी और लंका दोनों से संबोधित किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ऐसा नहीं है पुनि संभारी उठी सो, अब यहां पर लंका उठी है, लंकिनी नहीं उठी है। अभी आगे की चौपाई में आएंगे ना, जब हनुमान जी ने एक मुठिका एक ताही कपि हनी, तो पुनि संभारी कौन उठा है? लंका उठी है, लंकिनी नहीं। तो लंका ही लंकिनी है, हमारी प्रवृत्ति ही, हमारी सोच ही। इस सोच को, इस विषयासक्त सोच को जो संत, जो साधक मुष्टिका प्रहार करके मार दे, वो फिर आगे दुर्ग में प्रवेश कर जाएगा। अब इस बात को जिसको समझ में आ जाए, जो समझ ले बात, उसी को समझ में आ जाएगा कि लंका कोई भारत के नक्शे के बाहर वाला लंका, वो तो सिंघल द्वीप है, जिसको लंका आप कह रहे हैं, वो कोई लंका नहीं है, लेकिन नाम रख दिया गया। जैसे बहुत सारे लोग हैं अपने अपने बच्चों के नाम रख देते हैं भगवान के नाम से जोड़ करके, तो क्या वो भगवान हो जाते हैं? नाम रखने से तो कुछ नहीं हो जाता। तो वास्तविक लंका जो है हमारी प्रवृत्ति है। इस बात को अगर हम जान लें कि हमारी प्रवृत्ति ही, हमारी सोच ही, हमारा चरित्र ही, हमारा व्यवहार ही, जो भी आप समझ लो, आदत, वही लंका है। और इसी को सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, फिर हो गया भजन, आदत बुरी सुधार मन की तरंग मार लो, हो गया भजन मन की तरंग मार।
तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो हमारी प्रवृत्ति है, हमारी आदत है, इस आदत को सुधारने के लिए किसकी जरूरत है? किसी संत की जरूरत है। कोई संत हमें जब मुक्का मारेगा, कोई संत जब हमें खींच के मुक्का मारेगा और ऐसा मुक्का मारे कि रुधिर बमत ढननी ढनमनी, आपको मुक्का मारने की बात कौन कहे? आपको अगर संत थोड़ी कड़ी निगाह देख ले तो आप कहोगे तोरे जैसन बहुत मिल जाई हैं। राम राम। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। इसीलिए हमने संतों को खोजना शुरू किया, संतों को पाना शुरू किया, हमने गुरु को बनाना शुरू किया। यही दुर्भाग्य हो गया। प्रवृत्ति बदल गई, हमारी लंकनी सोच हो गई, सोच ही लंका हो गई। पहले क्या था? पहले हम संत के लायक बन जाएं, वो हमें खोज लेगा। आप बताओ, ध्रुव जी 5 साल की अवस्था में हैं, लेकिन पूर्व जन्म के दिया बाती सब तेल तैयार है। 5 साल की अवस्था में है, घर से निकले तो क्या वो गुरु को खोजने के लिए निकले? सीधे निकले, दृढ़ संकल्प करके निकले। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस जन्म में भी यदि आपकी दिया बाती ठीक से तैयार हो गई तो अगले जन्म में आप भी बस छोटी सी ही अवस्था में उस परमात्मा को पाने के अधिकारी बन जाओगे। हो सकता है इसी जन्म में आपकी दिया बाती तैयार हो जाए, ठीक ठाक हो जाए और मुक्त हो जाओ। अगले जन्म की कौन कहे? बस ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि नेहा भी क्रमना सुस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। माया में भी सामर्थ्य नहीं है कि भगवत पथ पर चलने वाले पथिक के रास्ते को रोक सके, उसके भी सामर्थ्य नहीं है, तो दूसरे की बात ही कौन कहे। इस जगत को अपने बस में, अपने मुट्ठी में लेकर के चलने वाली माया भी जगदीश के पथ पर चलने वाले पथिक के रास्ते को रोक नहीं सकती, तो साधारण की कौन बात कहे। लेकिन पथिक कैसा होना चाहिए? पथिक ऐसा हो जिसका चुनाव गुरु ने किया हो, जिसने गुरु को बनाया हो, वो पथिक हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक सवाल बड़ा सा है, कभी आप लोगों ने इस पर विचार किया? आपने बहुतों से सुना होगा, अरे भैया अभी कोई ढंग का गुरु नहीं मिल रहा है, मैं गुरु नहीं बना पाया हूं, ढंग का कोई गुरु मिले तो मैं बनाऊंगा। अच्छा, विचार करिए, खूब गहराई से सोचिएगा कि गुरु बनाने का विषय है कि गुरु के लायक बनने का विषय है। और हम करते क्या है? अच्छा, बनाएंगे तो गुरु बनाएंगे कि चेला? अगर हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? हमें तो नहीं लगता। अगर हम अपनी पसंद का कोई चीज लेते हैं तो मेरी पसंद का है, मैंने उसे अपनी पसंद का बनाया है। कोई चीज अपनी पसंद का हमने अगर बनाया, हमने खोजा अपनी पसंद का, तो हमसे तो नीचे है, तभी तो हमने पसंद किया। हम नहीं पसंद करते, हम नहीं पसंद करते भाई। तो श्रेष्ठ कौन है, पसंद करने वाला कि पसंद आने वाला? तो पसंद करने वाले तो आप हैं, पसंद करने वाले तो आप हैं। तो जब पसंद करने वाले आप हैं तो आप बड़े हुए कि गुरु?
बताइए ना, पसंद करने वाले तो आप हैं ना, आप बड़े हुए कि गुरु बड़ा हुआ? तो आप बताइए कि आपने गुरु बनाया है कि चेला? अच्छा, जिन्होंने चेला बनाया है, क्या वो मुक्त हो पाएंगे? इस बात का ध्यान रखो। गुरु स्वयं स्वीकार करता है। गुरु कहता है, हां तो मेरे लायक है, चल मैंने तुझे स्वीकार किया। तुम्हारा अस्तित्व कितना है? तुम सिर्फ एक मिट्टी के कण हो, मिट्टी के कण हो। तो गुरु की महत कृपा है कि तुम्हें फावड़ा चला करके खोद के निकाला। तुम तो दबे थे, तुम्हारे अस्तित्व का पता नहीं था, तुम तो कुचले हुए हो, लेकिन निकालते उसने अपने सर पे रख लिया। तुम मिट्टी थे, उठा करके उसने सर पे रख लिया। तुम्हें अहंकार हो गया कि अरे वाह, हम तो दबे कुचले थे और उठा करके तुरंत सर पे रख लिया। और जैसे तुम्हें अहंकार हुआ, उस गुरु रूपी कुम्हार ने तुम्हें ले जाकर के जमीन पे पटक दिया, अर्श से फर्श पिला दिया। सोचने लगे, कैसा निष्ठुर है, एक बार तो खोद करके निकालता है, दबा कुचला हूं, बाहर करता है, माथे पर रखता है, सर पे उठा लेता है, फिर ला करके पटक भी देता है। कितना निष्ठुर है। चलो, शायद मेरे कर्म में यही लिखा था। अब ऐसे आदमी का पाला न पड़े, भगवान करें ऐसा आदमी का पाला न पड़े, ऐसा सोच ही रहे हो, और तब तक वो आकर के तुम्हारे ऊपर मुंगरी चला देता है, तोड़ तोड़ करके तुम्हें मटिया मेट कर देता है, तुम्हारे विचारों को तोड़ता है, तुम्हारे अस्तित्व की एक 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 चिंतन को तोड़ देता है, तुम्हारे मन के एक एक चाल को तोड़ देता है, तुम्हारी सारी गतिविधियों को तोड़ करके मटिया मेट कर देता है। जब पूरी तरह से टूट जाते हो, सोचने की क्षमता भी तुम्हारी समाप्त हो जाती है, सोचने की भी क्षमता, एक एक रोरे को तोड़ देता है, एक एक ढोके को तोड़ देता है, सोचने की भी क्षमता समाप्त कर देता है। अब तो तुम सोच ही नहीं सकते, अब तो तुम निष्क्रिय हो गए, निर्बल हो गए। लेकिन ध्यान रखना, निर्बल के बल राम। हां, आप तो जानते हो कि सूरदास जी 20 फीट कुएं के अंदर नीचे गिर गए और पुकारते रहे कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन गोविंद संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोविंद संवरिया मेरे। वही गोविंद उस पुकार को सुनता है और 20 फीट नीचे उस कुएं में गिरे हुए सूरदास के हाथ को पकड़ करके कहता, बाबा अंदर गिर गए हो, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं बाहर निकाल देता हूं। सूरदास कहते हैं कि अगर इतने नीचे तक हाथ लेकर के आ ही गए हो तो मैं क्यों पकड़ूं? मैं पकड़ूंगा शायद मेरे मन में अहंकार आ जाए, छूट भी सकता है, लेकिन आप पकड़ लोगे तो नहीं छोड़ोगे। और गोविंद ने बाहर खींच लिया। अब तो खींच लिया तो झट से सूरदास ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने पूछा, अभी तो बाबा
आप कह रहे थे मैं क्यों पकड़ूं, आप पकड़ लो, और अभी आपने झट से पकड़ लिया, क्या बात है। सूरदास ने कहा, लाला मैं जानता हूं कोई तू साधारण ग्वाला नहीं है, तू मेरा नाथ है, जिसके बिना मैं अनाथ था आज मैं सनाथ हो गया। जब गोविंद जान गए कि ये तो मुझे पहचान गए, हाथ छुड़ा करके एक झटके में दूर हट गए। सूरदास कहते हैं, बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मुंह, हृदय से जब जाओगे तब समझूंगा। गुरु ला करके पटक देता है, तोड़ करके एक एक विचार के एक एक शब्द को, एक एक भाव को जो आपके अंदर है, जो उठ करके आपको दुखित कर रहा था, उसको भी मुंगरी मार करके समाप्त कर देता है। आप निष्क्रिय हो जाते हो, आपकी सामर्थ्य अब कुछ न करने की है, अब आपका चिंतन ही समाप्त हो जाता है। अब तो आपकी स्थिति कैसी है कि जहां ले चलोगे वही मैं चलूं, जहां नाथ रख लोगे जहां नाथ वही मैं रहूंगा, जहां ले चलो वही मैं चलूंगा। निष्क्रियता आ गई, समर्पण हो गया, टूट गया, कोई वैचारिक शक्ति अब नहीं रही। जब तक वैचारिक शक्ति रहती है परमात्मा दूर रहते हैं, गुरु दूर रहता है, विचार खत्म हो गया। तब गुरु ने क्या किया कि सत्संग का जल ला करके छिड़क दिया। टूट गए थे, आस खत्म हो गई थी, प्यास भी खत्म हो गई थी, लेकिन वो संत रूपी गुरुदेव रूपी कुम्हार ने जड़ लाया और ऊपर से डाल दिया। आह, तृप्त हो गए। कौन सा जल है यह? सत्संग का जल है। जैसे तृप्ति का एहसास हुआ, अरे बड़ा मजा आ गया, बड़ा आनंद आ गया। गुरुदेव ने कहा, अभी तेरी चेतना जागृत है क्या? अभी तू ये आनंद मजा अभी तेरे शब्दकोश में पड़े हैं क्या? तुरंत गुरुदेव चढ़े और पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। लातों से कुचल कुचल करके एक आकार दे दिया, लोदा बना दिया। तब साधक कहता है, हार गया हूं अपनी अकल लड़ा के, हार गया हूं अपनी अकल लड़ा के। चर्चा में जाने के लिए क्या कहूं, घुसता हूं तो थोड़ा अजीब लगता है, समय का भी अभाव रहता है, प्रसंग कहीं और है, इसलिए रोक रहा हूं। बस थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कहूँगा कि गुरुदेव मिट्टी का लोदा बना करके चाक पर बैठा देते हैं और चाक पे बैठा करके देखते हैं, दिखाते हैं कि देख ये जो चाक है ना, ये दुनिया है, ये गोल है और इसी में सब नाच रहे हैं, आज तुझे भी नचा करके दिखाता हूं। और जैसे ही चाक पर नचाते हैं, नचाने के बाद तुम्हें धीरे 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 एक आकार दे देते हैं। अब तो तुम्हारा आकार बन गया, अब तो तुम घड़े बन गए। तुमने अपने चेहरे को देख करके, अपने स्वरूप को देख करके एक विस्मय भरी निगाह से, अरे मैं तो ये बन गया, मैं एक तो मिट्टी था, लेकिन गुरु का सानिध्य मिलकर के मैं एक घड़े का रूप ले लिया। थोड़ा सा अहंकार आया कि गुरु की कृपा तो हुई थी, गुरु जी ने देखा कि हाँ इसको थोड़ा सा भी अहंकार है, उठा करके धूप में रख दिया। चल तू धूप में बैठ, अभी तेरे अंदर थोड़ा सा अहंकार है।
थोड़ा सा सूखा गुरु ने हाथ में लिया, गोदी में जब गुरुदेव के वह घड़ा रूपी जीवात्मा आया, बड़ा प्रफुल्लित हुआ कि आज मुझे फिर से इन्होंने अपनी गोदी में उठा लिया है। लेकिन फिर उसे याद आया कि एक बार सर पे उठाया था तो बड़े जोर से पटकनी दी थी, आज गोदी में उठाया है, पता नहीं कुछ और करने वाले हैं। और ऐसा सोच ही रहा था कि नीचे से थोड़ा सहारा दे करके गुरुदेव ऊपर से मुंगरी चलाना शुरू कर दिए। लेकिन धीरे धीरे अब धीरे धीरे से नीचे का सहारा है और ऊपर से ये क्या है? कहा यह है इसलिए कि समाज के लिए तुम्हें ऊपर से कठोर बनना पड़ेगा। ये समाज के लोग तुम्हें अपने भाव को व्यक्त करके अच्छे और बुरे शब्दों से तुम्हारे मन को, तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे दिल को दुखी करेंगे, इसलिए तुझे मैं ऊपर से मजबूत और अंदर से नरम बना रहा हूं। कुछ दिन बीता, सूख गया, अब तो लगा कि मैं परिपक्व हो गया, लेकिन परिपक्वता कहाँ? अभी तो गुरु रंगरेज बनेगा और आपको रंगेगा। और गुरुदेव रंगरेज बन करके आपको एक गेरुआ रंग से रंग देते हैं। मेरा रंग दे, अब रंग दिया, रंग आया शरीर पे, उछल पड़े, अरे मैं तो बदल गया। एक और अहंकार आया, गुरुदेव ने कहा अभी बाकी है तेरे अंदर अहंकार, चल अंतिम स्थिति में, और उपली का आवा बना करके उसी में बैठा दिया। ये तेरी अंतिम स्थिति है, टूट गया तो फिर से मिट्टी में मिल जाएगा, और बचा रह गया तो लोगों की प्यास बुझाएगा। और परिणाम क्या हुआ कि बचा रह गया, तप करके निकला, अब चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। अब देखो, इतना जब गुरु ने किया तो कोई गुरु आया और हाथ में उठाया, उठाने के बाद ठोकना शुरू किया, फिर डर पैदा हुआ कि ये तो खरीदार आया लेकिन मुझे ठोक क्यों रहा है, कहीं तोड़ने के लिए तो नहीं ठोक रहा है। लेकिन जब आवाज उसमें से आई टन टन की, तो उस संत ने कहा नहीं, यह पानी अब पिलाने के लायक बन गया है, और अपने आश्रम में उठा करके लेकर के गया, और वहां आए हुए संतों के लिए प्यास बुझाने का काम करने लगा। वही तो है गुरु और शिष्य का संबंध। लेकिन आपको गुरु कैसा चाहिए? अपने मसरब का, जो आपकी हाँ में हाँ में मिला दे। तो हम तो समझते हैं वो गुरु नहीं है, आपका चेला है। इसलिए गुरु के लिए अपने आप को तैयार करो, खुद तैयार हो जाओ। गुरु पकड़ के हाथ खींच लेता है, वो कहता है कि तू मेरा है। लेकिन शर्त इतनी है कि आपकी वैचारिक क्षमता, आपका विचार, आपकी मानसिक स्थिति समर्पण की हो जाए। यहां पर हनुमान जी महाराज हमारे आपको संदेश दे रहे हैं कि मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चलेऊ सुमिरी। लंका पहुंच गए और फिर वहां जाकर के देखते क्या है कि नाम लंकिनी एक निशिचरी, नाम लंकिनी सो कह चले सी मोहिनी इंदरी, सो कह चले सी जान ही नहीं मरम सठ मोरा, जान ही नहीं मोर यार वहाँ लगी चोरा, मोर यार
जहां लग मुट्ठी का एक महाकपिहानी, मुट्ठी का एक रुधिर बमत धरनी ढन मनी, रुधिर बमत। हमारी जो सोच है, जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति में कोई संत आए। हमारी जो सोच है, हमारी जो प्रवृत्ति है, यदि कोई संत आ जाए तो हमारी प्रवृत्ति, हमारी सोच को अगर गलत है तो सही करने का उसी का कार्य है, वही उसका बीड़ा उठाता है। यहां पर लंकिनी जो लंका है, जो प्रवृत्ति है, जो सोच है, उसमें कोई संत, कोई हनुमंत आ गया। हनुमान जी आए। अच्छा, सोच कैसी है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सोच देखिए कि जाने नहीं मरम सठ मोरा। सोच क्या है कि संत को सठ, आज तो यही हो रहा है। आप जैसे विवेकशील लोग, बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग, पढ़े लिखे लोग संतों को चोर कहते हैं, सठ कहते हैं। आप ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, आप ज्यादा धन कमा लेते हैं, तो आप कह देते हैं अरे मारिए, ऐसा ही लूटपाट मचा रखा है, इन लोगों को तो पानी नहीं पूछना चाहिए। ये आप नहीं कह रहे हैं, ये आपके अंदर की लंकिनी बोल रही है, ये आपकी प्रवृत्ति बोल रही है, आप नहीं बोल रहे, ये आपकी सोच बोल रही है। आजकल वीडियो में कभी कभी देखने में आ जाता है कि बनावटी संतों के बीच में कहीं अच्छे संतों की भी पिटाई लोग कर दे रहे हैं। आप देखते ही हैं, अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले पालघर की घटना को आपने देखा ही था कि अच्छे संतों को भी लोगों ने, लंकिनी ने पीट पीट करके मार डाला। तो यही लंकिनी जो सोच है वो क्या करती है कि संत के अंदर कुछ और नहीं, सठ देखती है, जाने ही नहीं मरम सठ। और फिर कहती क्या है? सठ। एक तो प्रवृत्ति हमारी क्या उस संत को देख रही है सठ के रूप में, और दूसरा क्या प्रवृत्ति करती है कि तू मेरा आहार है। पालघर की घटना में क्या हुआ? उस लंकिनी ने खा लिया, आहार कर लिया, यही तो हुआ। तो हमारी जो सोच है, हमारी जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को ठीक करने के लिए कोई सद्गुरु चाहिए, कोई संत चाहिए। और कैसा संत हो? संत भी कैसा हो? तो संत है कि मुट्ठी का एक महाकपिहानी, मुट्ठी का एक रुधिर बमत धरनी ढन मनी, रुधिर बमत। अब देखिए हमारे अंदर की जो प्रवृत्ति है, जब हम अधोगामी की स्थिति में होते हैं तो हम अपने ही घर के लोगों की अच्छी बातों को नहीं मानते। हम जब अधोगामी प्रवृत्ति में होते हैं, वासनात्मक वृत्ति होती है, काम क्रोध लोभ की तरफ हम बढ़ते हैं, तो हमारे घर वाले कितना भी समझाएं, हम अपने घर वालों की बात नहीं मानते। वहां पे हमारे ही अंदर बैठा हुआ वह हनुमान, वह सद्गुरु, यदि भगवत कृपा हो जाए, क्योंकि राम की कृपा के बिना यह संभव नहीं है, भगवत कृपा हो जाए तो जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्याय विषयानुपसेवते, मन का एकाग्रपन हो जाए और 5 ज्ञानेंद्रियों को मुट्ठी बना लो। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मुट्ठी बनाओ, मुट्ठिका बनाओ, और अपनी प्रवृत्ति को
एक मुंह का मारो खींच करके। और कैसे मारना है? कहा पंचम प्राण के द्वारा। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन पंचम प्राण, ये 5 अंगुलियां जब मिलेंगी तो ये मुठिका बनेगी। और ये जब मुठिका बनेगी तो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपनी दुष्प्रवृत्ति रूपी लंकिनी को एक मुंह का अगर आप मार देते हो तो धराशायी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अपने अंदर बैठी हुई जो लंकिनी है उसे अपने ज्ञान की इंद्रियों के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अगर उसको समेटिए, समेट करके इकट्ठा करिए, उन्हें अधोगामी नहीं ऊर्ध्वगामी बना करके पंचम प्राण की अवस्था में बैठ करके, प्राण, समान, अपान, उदान, व्यान की अवस्था में बैठ करके एक मुंह का खींच करके मारिए कि जो तू सोचती है वो ठीक नहीं है, जो मैं सोचता हूं वो ठीक है। अब हम राम जी के और राम जी हमारे हैं। ऐसा ये जब मुठिका का मतलब ये नहीं होता, वहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी कह सकते थे कि थप्पड़ मार दिया या कुछ और बोल देते, लेकिन नहीं, मुठिका एकता ही कपिहनी। मुठिका का मतलब कोई और नहीं, ये हमारी जो वैचारिक शक्ति है, जो हमारी ज्ञान शक्ति है, उस ज्ञान शक्ति के द्वारा हम अपनी वृत्ति, अपनी प्रवृत्ति को एक मुंह का अगर ठीक से मार दें तो अधोगामी जो है वह ऊर्ध्वगामी की तरफ यात्रा करना शुरू करेगी। और तब जब मुठिका लगी है, लगी मुठिका, तो वही गिरी है और खून मुख से निकल आया। यानी जितनी वासनात्मक व्यवस्था थी सारी की सारी बाहर आ, विषयाशक्ति बाहर आ गई। और जब बाहर आई, जब सारा चीज स्वभाव बदल गया, लंकिनी बदल गई, वैचारिक क्षमता बदल गई, तो वही लंकिनी अब संत की मुठिका लगी है, विचार की मुठिका लगती है, ज्ञान की मुठिका लगती है, 5 ज्ञानेंद्रियों की मुठिका लगी है, पंचम प्राण की मुठिका लगी है। अब वही लंकिनी जो है अब दूसरा भाव प्रकट करने लग गई। देखो अभी तक क्या करती थी कि मोर आहार जहां लगी चोरा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा। अभी तक तो सठ कहती थी, आहार बना दिया था, लेकिन उसी आहार और उसी सठ ने जिसके लिए उसने इस तरह का उपयोग किया शब्द का, वही आहार जो बनने के लिए अपने मन में सोच करके बैठी कि तुम यहां का जो भी लंका में प्रवेश करने वाला है मेरा आहार बनेगा, उसी सोच को हनुमान जी महाराज जैसे संत ने, यानी वैचारिक शक्ति को ज्ञान शक्ति ने, ज्ञानेंद्रियों ने कैसे मारा? मिलकर के मारा। कौन सा तेज लगाया? कहा पंचम प्राण का तेज लगाया, खींच करके मुठिका मारी। और जब मारा मुठिका तो जितना उसकी प्रवृत्ति थी वो खून, दूषित खून जो था जिसको कह लो, वो बाहर निकल गया। अब जब दूषित खून बाहर निकला तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अब देखो उसका भाव बदल गया। पुण्य संभारी उठी सोलंका, पुण्य संभारी जोरी पानी कर विनय सशंका, जोरी पानी जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, जब रावण ही चलत बिरंची कहा मोहि चीना, चलत बिरंची। आप सबके अंतर के बैठी हुई जो लंका रूपी प्रवृत्ति है, उसे आप भी अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, प्राण शक्ति के द्वारा एक न एक दिन तय कर लीजिए कि भगाना है। और जैसे ही आप उसको खींच करके मुठिका मारेंगे, विश्वास के साथ कहता हूं, वह प्रवृत्ति आपकी बदल जाएगी और बदल करके वही फिर कहेगी जैसा तू कहोगे
अब मैं वही करूँगा। और आप लोग, हम सभी जितने भी जीवात्मा हैं, इस बात का ध्यान रखें, इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण संत का होना जरूरी है। जब वह संत हमारे जीवन में नहीं है, जिसके जीवन में गुरु नहीं, फिर उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए आपके जीवन में गुरु होना जरूरी है। और गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु के लायक बन जाइए, गुरु के लायक बना जाता है। और जिस दिन आप गुरु के लायक बन जाएंगे, गुरु दिया लेकर के खोजते हुए आपके पास आएंगे, दिया लेकर के खोजते हुए। आप लाख कोशिश कर लो, आप कहीं भी छिपे रहो, आप रसातल में छिप जाओ, पाताल में छिप जाओ, लेकिन जो अगर संत है और आपके अंदर वो गुरु तत्व की स्थिति का एक भी चिराग दिखाई देने लगा कि हाँ, ये जीवात्मा अब परमात्मा की तरफ उन्मुख हो चला है, इसने अपने आप को समर्पण कर दिया है, उसी दिन गुरु आपको खोजने लग जाएगा। और अपने जीवन भर आप गुरु को खोजते रहो, आप गुरु नहीं खोज पाओगे। और अगर गुरु बनाओगे भी तो गुरु नहीं बना पाओगे, आप चेला बनाओगे। इसलिए गुरु बनाने के लिए एक ही उपाय है, समर्पण का। कौन सा समर्पण? किस तरह का समर्पण? कैसा समर्पण? किस तरह का भाव हो? तो कहो कि मूसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम हरहु विषम भवभि कामिहि नारी पियारी जिम लोभी प्रिय जिमेदाम ते मेरा रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहे राम प्रिय लागहु अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म यह वरदान न यह वरदान का मुख ले विनती करूं लाज आवत है मोह तोहे देखी अवगुण करूं कैसे भावूं तो कैसे भावूं तो। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।